तो आज की इस वीडियो से अपन बहुपद की एक्सरसाइज जो 1.2.2 अर्थात 2.2 है तो प्रश्नावली 2.2 है उसको करेंगे। उससे पहले अपन रैखिक बहुपद को जो रैखिक बहुपद का जो सरलतम रूप है वो है ax प्लस सी। रैखिक बहुपद का सरलतम रूप है ax प्लस सी। इसके बाद जो द्विघात बहुपद का जो सरलतम रूप है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो द्विघात बहुपद का जो सरलतम रूप है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और जो त्रिघात बहुपद का सरलतम रूप है त्रिघात बहुपद का जो सरलतम रूप है वो है ax पे घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। तो रैखिक बहुपद का सरलतम रूप है वो है ax प्लस सी। जो द्विघात बहुपद का जो सरलतम रूप है वो है ax स्क्वायर bx प्लस सी। और जो त्रिघात बहुपद का जो उदाहरण है वो है ax पे घात 3 प्लस bx स्क्वायर cx प्लस डी। यहाँ जो दोनों में जो c है और लास्ट में जो d है यह एक संख्या हुई है। तो जो a b c d है जहाँ आप लिख सकते हैं जहाँ a b c और d क्या है संख्याएं हैं। तो जो a b c d है वो संख्याएं हैं और x क्या है अचर राशि है। तो x क्या है अचर राशि है और a b c d संख्याएं हैं। तो अपन ने रैखिक बहुपद का सरलतम रूप है ax प्लस सी। द्विघात बहुपद का सरलतम रूप है ax स्क्वायर bx प्लस सी। और जो त्रिघात बहुपद का सरलतम रूप है वो है ax पे घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। अब जैसे माना कि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का, अब देखना इस बहुपद की जो अधिकतम घात है वो कितनी है 2 है। और बहुपद की जितनी अधिकतम घात होगा बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद के उतने शून्यक होते हैं जितनी उस बहुपद में स्थित अचर राशि की अधिकतम घात होती है। तो अचर राशि की जो अधिकतम घात है वो कितनी है 2 है। तो इसलिए इस बहुपद के कितने शून्यक हैं 2 शून्यक हैं। माना अल्फा और बीटा इसके दोनों अगर अल्फा और बीटा इसके दोनों शून्यक हैं तो एक सूत्र याद कर लेना अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b, यहाँ प्लस का है लेकिन उसके बाद माइनस का चिन्ह लग जाएगा b बटे a। और तथा दूसरा क्या हुई है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। तो a हमेशा बटे में रहेगा चाहे अल्फा प्लस बीटा हो या अल्फा इंटू बीटा हो चाहे अल्फा प्लस बीटा हो। b हमेशा नेगेटिव रहेगा और c पॉजिटिव रहेगा। तो बस यही है कि द्विघात बहुपद के लाने अगर इसके जो 2 शून्यक हैं अल्फा और बीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद माने 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद माने 3 शून्यक। तो अब द्विघात बहुपद के शून्यकों में अपन संबंध समझ गए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस b बटे a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c बटे a। अब अपन त्रिघात बहुपद के
जो त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं उनमें संबंध समझने की प्रयास करते हैं। आप इसको नोट कर लो। अब जैसे लिखा हो कि माना किसी त्रिघात बहुपद ax पे घात 3 bx स्क्वायर cx प्लस डी के 3 शून्यक। अब इसके कितने शून्यक हुई हैं? इस पर चर की अधिकतम घात 3 है, तो जाहिर सी बात है अधिकतम शून्यक मतलब शून्यक 3 हुई हैं। तो अपन ने पहला मान लो अल्फा बीटा और तथा तीसरा मान लो गामा है। अल्फा बीटा और गामा है, तो इनमें जो संबंध होगा वो क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा क्या? वही माइनस का बी बटे ए, माइनस का बी बटे ए, माइनस का बी बटे ए। दूसरा संबंध अल्फा के साथ लो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा और अल्फा, तो इनका जो संबंध होगा वो होगा सी बटे ए। अल्फा से स्टार्ट करना है, अल्फा बीटा बीटा गामा और फिर गामा अल्फा। और जो तीसरा संबंध है तीनों का गुणा जब अपन करेंगे अल्फा बीटा गामा वो हो जाएगा माइनस का डी बटे ए। तो यह इनके संबंधों में मतलब जो इनके शून्यकाएँ हैं उनके संबंधों में यह संबंध होता है कि जब अपन अल्फा बीटा गामा जो तीनों शून्यक हैं उन्हें जोड़े तो माइनस बी बटे ए के बराबर हों। अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा करेंगे और फिर इनको जोड़ेंगे तो सी बटे ए आएगा और तीनों का गुणा करेंगे तो डी बटे ए आएगा, माइनस का डी बटे ए। बेसिकली अपन को इस चैप्टर में है जो द्विघात बहुपद ही के बारे में पढ़ना है, इसको तो मैंने अलग से बता दिया है। आप इसको चाहो नोट कर सकते हो और चाहो नहीं भी करो। अब जो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, तो एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि पहले शून्यक ज्ञात करो, दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो पहले क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यह क्वेश्चन अपन को दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 हल अपन लिखेंगे दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। अब इस बहुपद अब ऐसा लिखेंगे और माइनस 8। अब यहाँ पर अपन को क्या देखना है कि जो लास्ट वाली संख्या है इसका और जो आगे जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर तो इसका गुणांक है 1। अगर जैसे लिखा होता 2x स्क्वायर तो इसका गुणांक है 2। जैसे यहाँ लिखा होता 10x स्क्वायर तो इसका गुणांक है 10। तो एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है और जो लास्ट वाली संख्या है वो क्या है माइनस का 8, माइनस का 8। अगर देखना अभी ये समीकरण इतना लिखा है, दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फिर अपन लिखेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, क्योंकि जो द्विघात बहुपद का जो सरलतम रूप है वो क्या है ax स्क्वायर bx प्लस c है। तो ax स्क्वायर bx प्लस c है, तो इसमें a बराबर कितना है 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो पहले इसका और इसका गुणा हो जाएगा। b बराबर इसमें देखना a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है माइनस का
2 है, ठीक है जी, bx, और c बराबर कितना है -8। अब अपन को c और a का गुणा कर देना है, तो अपन को लिखना है a गुणा c बराबर कितना चान है -8 और b बराबर है -2। तो अपन खां ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करने जिन्हें अपन जोड़ें तो -2 आवे और गुणा करें तो -8 आवे। मतलब ऐसी दो संख्याएं अपन खा जाने कि जिन्हें अपन अगर जोड़ दें हैं तो कितना चाहिए, जोड़ दें हैं तो -2 चाहिए, और उन्हीं दो ही संख्याओं को गुणा अगर अपन कर दें हैं तो -8 चाने। तो जैसे अपन लिखेंगे 4, जो 4 होगा वो माइनस का होगा और प्लस के 2। तो जब -4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस ही के 2 बचेंगे, तो b बराबर तो -2 बच गया, b बराबर -2। और लेकिन जब 4 और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो 4 दूनी 8। अब गुणा का चिन्ह के बारे में भी आप जानकारी ले लो। जब माइनस गुणे माइनस हुई है तब प्लस आ है हमेशा, जब प्लस गुणे माइनस हुई है तब माइनस आ है, और जब प्लस गुणे प्लस हुई है तो प्लस ही आ है। इस बात को हमेशा याद रखना। तो जब -4 का 2 के साथ गुणा होगा तो -8 आ जाएंगे, तो गुणा करे से 8 आ गए और जोड़े से मतलब -4 और +2 को अपन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -2, तो जोड़े से -2 भी आ गए। तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, -4 और +2। तो अपन को बस इसको नहीं लिखना है, ऐसा करेंगे। इसके बाद अपन लिखेंगे तब अपन लिखेंगे यही जो सूत्र लिखा है इसको लिख देंगे ax²। अपन लिख देंगे माइनस के कितने 4x आए थे प्लस के 2x आए थे। इसी की जगह पर जहाँ लिखा है -2x, तो इसकी जगह पर जो अपन ने -4 माने थे और प्लस के 2 जो अभी आए थे उसी को अपन ने लिख दिया कि -4, उसके संगे x भी लिख देना है और +2x। तो एक प्लस की आई थी अपनी संख्या, एक माइनस की आई थी। उसके बाद अपन को लिख देना है -8। बेसिकली अपन को जो संख्याएं आई थी वो उनको यहाँ बस लिखना है, क्योंकि जो अपन ने गुणा किया था वो किया था a गुणे c बराबर -8 और b बराबर -2 हो रहा। तो b की जगह में अपन का परिवर्तन करने, b का अपन का 2 जगह जोड़ने की कोशिश करने, 2 बार अलग अलग करने, और अलग अलग करे से -2 आंसर आ चाहिए और गुणा कर देवे तो -8 आवे। तो अपन ने एक संख्या मानी थी -4, एक मानी थी +2। दोनों के संगे अपन का x ले लेना, दोनों के संगे x लिख लेना, और जहाँ -2x लिखी थी वो पूरी जगह पे अपन का लिख देना -4x और +2x, -4x और +2x। अब इस पूरे समीकरण में से अपन को कॉमन लेना है। तो यहाँ से देखना, यहाँ से जो है x कॉमन मिल रहा है, तो देखना जो x² और इनको अपन ने 2 अलग अलग पदों में तोड़ दिया, तो a पद अलग हो जाएगा और a पद अलग हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से अपन x कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो एक x अपन ने कॉमन ले लिया। अब x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2x, x गुणे x। तो जब अपन ने एक x को बाहर कर दिया, मतलब दोनों से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x, और जो एक x है वो बाहर ही चला गया तो बचेगा x -4 प्लस। अब जो है यहाँ से तो x कॉमन नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, लेकिन यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है। 2 अपन कॉमन लेंगे, x लिखेंगे और 2 का भाग 8 में देंगे, 4 बार जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं ये दोनों एक से हैं, x -4। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब अपना सवाल गलत है। तो अपन लिखेंगे x -4 और x +2, x -4 और x +2। अब शून्यक के लाने परिभाषा क्या बताई थी, शून्यक के लाने परिभाषा बताई थी कि k किसी बहुपद
पी एक्स का शून्य होगा यदि पी के बराबर हुई है 0 के। तो पी के बराबर हुई है 0 के, तो अपन खा इसके बराबर क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। तो अपन लिखेंगे x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है जी। अब x माइनस 4 बराबर 0 अपन को अलग मान लेना है, तथा लिख देना है बीच में, और x प्लस 2 बराबर 0 अलग कर देना है। x माइनस 4 जब माइनस के 4 है उस साइड जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार से x प्लस 2 है, जब उस साइड जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो इसके शून्य क्या निकले, x बराबर 4 और x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। अब आप अच्छे से समझ लो, दिया है बहुपद ऐसा, इससे तुलना करी, a बराबर 1 निकलो, b बराबर माइनस 2 निकलो, c बराबर माइनस 8। हर क्वेश्चन में आपको a और c का गुणा कर लेना है, तो वो आएगा माइनस का 8 यहाँ पर। अब और b बराबर कितना है, माइनस का 2। अब अपन का ऐसी दो संख्याएं हमेशा ज्ञात करने के जिन्हें अपन जोड़ें तो माइनस 2, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चाहने हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस 2 अपन को चाहिए जोड़ने से, और गुणा करने से चाहिए माइनस का 8। तो वे संख्याएं अपन का मिली थी माइनस को 4 और प्लस का 2, क्योंकि माइनस के 4 और प्लस के 2 को जब अपन जोड़ेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा, और माइनस के 4 गुणे माइनस के 2 प्लस के 2 करें तो माइनस का 8 आएगा। और जो भी आएगा अपन को उसको इस प्रकार से 2 बार लिख देना है। फिर इसके बाद अपन को x को कॉमन लिया, यहाँ पर यहाँ से अपन ने 2 को कॉमन लिया, फिर दोनों एक से हैं तो इसको एक बार लिख सकते हैं, और x के साथ प्लस 2 को लिख सकते हैं, x के साथ प्लस 2 को लिख सकते हैं। तो x प्लस 2 x माइनस 4। अपन ने कि किसी बहुपद पी एक्स का शून्य होगा यदि p के बराबर 0, तब अपन ने इसको 0 के बराबर कर दिया। तो x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0 तथा x प्लस 2 बराबर 0 अलग अलग कर दिया। तब x बराबर 4 तथा x बराबर माइनस के 2 आप। अब इनके संबंधन की सत्यता की जांच अपन देख लें किस प्रकार से करना। तो संबंधों की सत्यता की जांच, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस का b बटे a। तो अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है माइनस का 2 बराबर माइनस के b बटे a। तो माइनस चिन्ह तो पहले लगा है, और b बराबर क्या है, b बराबर क्या है माइनस का 2 अलग है, तो 1 माइनस बाहर, और बटे a बराबर कितना है 1 ही है। अब देखना यहाँ लिखा है माइनस के 4, यहाँ लिखा है प्लस के 4, जब ये चिन्ह खुलेगा तो ये माइनस के 4 ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गुणा होगा, प्लस गुणे माइनस, तो आंसर क्या आएगा माइनस। तो यहाँ क्या आएगा माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 बराबर। अब यहाँ माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 बराबर 2 आ रहा है। तो एक तो सत्यता की जांच हो गई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a है, और इसका अपन ने सिद्ध भी कर ला। अब दूसरी सत्यता की जांच कैसे अपन का करनी थी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो अल्फा बराबर कितना है 4, बीटा बराबर कितना है माइनस के 2, बराबर c बराबर कितना है, c बराबर माइनस के 8, और a बराबर कितना है 8, 4 दूनी 8, और वो भी माइनस के और माइनस के 8। तो ये सत्यता की जांच हो गई। तब यहाँ से अपन लिख देंगे सत्यता की जांच, हेडिंग डाल देंगे सत्यता की जांच, और इस प्रकार से अपन इसको कर देंगे। तो यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, अपन को इसको हल करना है। तो वही लिखेंगे, दिया है द्विघात बहुपद
4s स्क्वायर माइनस 4s एस लिखा है प्लस 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। तो a बराबर क्या है इसमें, a बराबर है 4, b बराबर कितना है माइनस के 4, b बराबर क्या है माइनस के 4 और c बराबर क्या है प्लस के 1। जैसे जो यहाँ पर लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब माइनस का चिन्ह कहीं भी नहीं है। अगर माइनस का चिन्ह है तो वो गुणांक के साथ गिना जाएगा, गुणांक माने 4 के साथ गिना जाएगा, तो माइनस के 4 होंगे। ठीक है जी, इसीलिए माइनस का 4 लिखा। b बराबर 4 नहीं माइनस का 4 है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस का मतलब ये है कि जो b के साथ ही माइनस का 4 है। बेसिकली अगर इसको सही रूप में लिखें तो जो इस प्रकार से लिखा है 4s स्क्वायर, यहाँ पर प्लस ही का चिन्ह लगा है, फिर लगा है माइनस का 4s और फिर लिखा है 1, इस प्रकार से है। तो b बराबर क्या आएगा माइनस के 4। यहाँ पर अपन को फिर से वही करना है, a गुणे c, तो 4 गुणे 1 बराबर 4 और b बराबर कितना है माइनस के 4। अब यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही कि गुणा करे से तो संख्या कितनी आ चाहिए 4 और जोड़े घटाए से संख्या कितनी आ चाहिए माइनस के 4। तो ऐसी संख्या सोचो जिनको अपन गुणा कर दें तो 4 आवे और अगर जोड़ें घटाएं तो फिर आवे माइनस के 4। ऐसी संख्या कौन है, ऐसी संख्या है माइनस का 2 और माइनस का 2। जब माइनस का 2 और माइनस का 2 का अपन गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 4, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है। और जब माइनस के 2 प्लस माइनस के 2 को अपन जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4। समझे बात को। तो बेस दो संख्या कितनी है माइनस का 2 और माइनस का 2। तब उसको अपन इसको तो नहीं लिखेंगे, इसके बाद अपन लिखेंगे तब लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1। इनको अलग कर लेंगे, इनको अलग कर लेंगे। यहाँ से s कॉमन मिल रहा है और साथ में 2 भी कॉमन मिल रहा है। देखना यहाँ से 2 मिल जाएगा और 2 का भाग 4 में भी चला जाएगा, तो यहाँ से भी 2 मिल जाएगा। तो 2s अपन ने लिया कॉमन, तब क्या बचा s बचा। 2s बाहर चली गई, जैसे ये लिखा है 4 गुणे s गुणे s। 4 को भी अगर अपन करें तो 2 गुणे s गुणे s। तो 2 और s चला गया तो 2 और s बच भी गया। माइनस 2 और s बाहर ही चला गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। जब सब बाहर चला जाए तो 1 बचता है, जैसे 2s और 2s बाहर चला जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ से अपन को माइनस के 2s को कॉमन लेना है। माइनस के 2s को तो अपन कॉमन ले ही नहीं सकते, माइनस के 1 को कॉमन लेना है। अब जब माइनस के 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2s और यहाँ पर आ जाएगा -1। अगर अपन यहाँ से 1 को कॉमन लेते तो यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे लिखा है माइनस का 2s प्लस का 1 यही लिखा रहता। लेकिन अपन ने जब माइनस को 1 कॉमन ले ला तो इनके चिन्ह बदल गए, मतलब जब माइनस के 2s आते थे फिर प्लस के 2s हो गए, प्लस को 1 आते तो माइनस के हो गए। अब ये दोनों संख्याएं एक सी हैं तो अपन लिख देंगे, एक ही बार लिखेंगे 2s - 1 और दूसरी संख्या भी कितनी है 2s - 1। शून्य के लाने अपन जानते हैं कि अपन लिख देंगे 2s - 1 बराबर 0 और दूसरे बार भी तथा 2s - 1 बराबर 0। 2s बराबर हो जाएगा माइनस का है, वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो s बराबर क्या आएगा 1/2। यहाँ पर भी 2s बराबर आ जाएगा 1, तो s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। s बराबर 1/2। तो दोनों शून्यक एक समान आ जाएंगे, दोनों शून्यक एक समान आ जाएंगे। अब अपन इनकी सत्यता की जांच करते हैं, आप इसको नोट कर लो।
तो सत्यता की जांच अपन यहाँ की ये ले रहे, सत्यता की जांच, ऐसी हेडिंग डालेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए। तो अल्फा क्या है इसमें 1/2 और बीटा भी उतना ही है, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और माइनस का बी कितना है, बी बराबर कितना है -4, बी बराबर कितना है -4, तो बी बराबर -4, एक माइनस पहले से बटे 1, तो ए बराबर कितना है, ए बराबर इस बार भी 1 ही है, इस बार भी 1 ही है। अब देखना 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, जैसे 1/2 और 1/2 हो जाएगा 2/2, 2/2 को मतलब 1। ठीक इसी प्रकार इस बार भी देखो माइनस के बी, तो बी बराबर कितना है, पहले बी बराबर कितना है, बी बराबर कितना है -4, और एक माइनस पहले से लगा है, क्योंकि माइनस का बी होता है तो एक माइनस जो है सूत्र में लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4, और ए बराबर कितना है 4, क्योंकि माइनस का बी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, तो ए बराबर कितना है 4। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 4/4, और 4/4 का मतलब 1। तो एक सत्यता की जांच तो हो गई कि 1 बराबर 1। दूसरे सत्यता की जांच आप इतने देख लो। दूसरे सत्यता की जांच क्या होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा माने 1/2 गुणे 1/2 बराबर सी कितना है, सी कितना आया अपना, सी यहाँ से देख लो, सी कितना है 1, और ए कितना है, ए कितना है 4, तो 1/4 है, और जब 1/2 गुणे 1/2 करेंगे तो 1/4 ही आएगा बराबर 1/4। तो जो अपना आंसर आएगा। तो सत्यता की जांच अपन हेडिंग डालेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद इतना और लिख देंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं, और इस वीडियो में अपन ने 2 क्वेश्चन हल करने की कोशिश करी, मतलब किए। इसके बाद अपन जो इसके कितने क्वेश्चन है, पूरे 6 क्वेश्चन है, तो आने वाले अगले वीडियो में वो 4 क्वेश्चन और हो जाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करना और आगे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना।